Bihar Land Survey, the latest update. Here Engineer Hari for Civil Structure Tech Guruji यूट्यूब चैनल। तो मार्च से शुरू होगा जमीन का ग्राउंड सर्वे। रैयतों का उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं किया गया है, ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है। बिहार लैंड सर्वे, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर अब भी बहुतों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि मेरा सर्वे किस तरह होगा। तो इसके बारे में बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए सारी तैयारी पूरा कर चुकी है। बिहार सरकार के लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की है। बिहार लैंड सर्वे जमीन को लेकर जरूरी गतिविधियां का समय सीमा भी तय करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप देखेंगे कि हर एक चीज़ का, जैसे याददाश्त पंजी कब तक फिलअप करना है, फॉर्म जो आपको रिसीट का जो डेट है, वंशावली और स्वघोषणा प्रपत्र, उसकी भी डेट फिक्स कर चुकी है ऑलरेडी, जो कि अगले महीना लास्ट तक है, मार्च के। इसके अलावे जो फॉर्म 5 होते हैं और उस तरह के जो फॉर्म होते हैं, सभी को फिलअप करने के लिए सबका समय सीमा तय कर दिया है। इसे देखा गया है कि मेन प्रॉब्लम है कि लोग अपने बाकी चीज़ों के लिए तो वो तत्पर रहते हैं, बट अपने ज़मीन संबंधी जो कागज पत्र है, ज़मीन का जो सीमा वगैरह है, उसके लिए उतनी रख रखाव वो नहीं करते हैं। जिसका कारण है कि जो आप पुराने सर्वे के जो CS मैप है, जो RS सर्वे है, रिविजनल सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग यदि ज़मीन पर मिलान करेंगे तो बिल्कुल आपकी ज़मीन का मिलान जब करेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि वहाँ पर कुछ भी यथावस्तुत नहीं है। क्योंकि जो आसपास के जो दबंग लोग हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन का जो आर्क जनरेरा है उसको घसका करके अपना प्लॉट को बड़ा करते रहते हैं। कई चीज़ों का जो इशू आ रही है, ये जो डिजिटल सर्वे होने वाली है, जो मार्च में ग्राउंड में आपको देखेगी, उसमें बहुत चीज़ों का इसमें निदान होने वाली है। बिहार लैंड सर्वे भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने भूमि सर्वे में रैयतों के अधिकार अभिलेख बनाने के काम को और अधिक तार्किक, प्रमाणिक और त्रुटि संगत बनाने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत भूखंड के स्वामित्व संबंधी विवरणी तैयार की जा रही है, जिसका इस्तेमाल खेसरा पंजी बनाने में होगी। आपको बता दूं कि इसके लिए अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार होगा और यह विवरणी 14 कलम में तैयार की जाएगी। भूखंडों के स्वामित्व संबंधी विवरणी तैयार करने के लिए प्रपत्र 5 में भरे गए आंकड़े, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े और विशेष सर्वेक्षण मैप, ऑनलाइन जमाबंदी पंजी और अमीनों द्वारा इकट्ठा की गई जो भौतिक सत्यापन है, उसकी सभी विवरणी का इस्तेमाल एक जगह किया जाएगा, ताकि जैसे कि जो अमीन द्वारा आपके ग्राउंड पर जो इकट्ठा की गई है डेटा और जो सर्वे से इकट्ठा की गई है और जो आपका जो RS मैप और खतियान वगैरह में जो भी चीज़ें हैं, सभी का एक जगह दर्ज किया जाएगा, जिसका 14 कलम बनाया गया है। और वह देखने से एक बहुत तार्किक ढंग से इसका जो है भूमि सुधार विभाग इसका एनालिसिस कर पाएगा और आपको जवाब दे पाएगा। प्रपत्र 5 से रैयतों का नाम, खाता, खेसरा, रकबा का डेटा लिया जाएगा। हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा नंबर सहित विशेष सर्वे नक्शा एवं ऑनलाइन पंजी 2 से जमाबंदी संख्या और जमींदार का नाम लिया जाएगा। देखा जा रहा है कि आगामी जो स्टार्ट होने वाली ग्राउंड पर भूमि का सर्वेक्षण, उसमें आपकी जवाबबंदी पंजी जो है एक तरह से मुख्य चाबी के रूप में काम करेगी। DLRS डिपार्टमेंट द्वारा सभी अमीनों को यह भी आदेश दिया गया है कि वो गांवों में ज़मीन पर घूम घूम करके वर्तमान में कौन इसके दखलकार है, खतियानी रैयत से इसका क्या संबंध है, जमींदारी से वर्तमान दखलकार का संबंध, भूमि पर दखल का आधार, जैसे बहुत सारे चीज़ों का इसमें वो जुटाएंगे। यदि ज़मीन पर कोई केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कोई फर्जीवाड़ा है, इसकी भी वो सब कुछ जुटाएंगे। सभी चीज़ों का रिकॉर्ड अपने याददाश्त पंजी में वो दर्ज करेंगे, ऐसा अमीनों को आदेश दिया गया है। इन जानकारियों का इस्तेमाल अमीन याददाश्त पंजी तैयार करने और खेसरा पंजी को भरने में वो काम लाएंगे। इससे गलती की जो संभावनाएं है वो कम हो जाएगी। किश्तवाड़ और खानापुरी में समय भी कम लगेगा और सुनवाई अगर होती है, कोई इस पर कोई चैलेंज होता है, तो उसको अंतिम अधिकार अभिलेख बनाने में और सुनवाई करने में, जो जनता का जो उस पर किसी तरह का क्लेम होगा तो उसको सुनवाई करने में भी काफ़ी मदद करेगी। इससे प्रपत्र 5 और याददाश्त पंजी का सहारा लिया जाएगा
सरकार ने यह भी कहा है कि किसी भी भूमि रैयतों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनको 3 बार मौका दिया जाएगा और यदि किसी प्रकार की गलतियां हैं या कंप्लेन है उसकी सुनवाई होगी और सारे सुनवाई में याददाश्त पंजी को रिफर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच हेड इंजीनियर हरि। और यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़िए, इसके लिए लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाला सभी अपडेट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। कुछ रह जाए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद।